व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम जो है ना, जैसा कि मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में कि इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक तो हम एंकर टैग को स्टडी करेंगे और दूसरा हम इमेज के टैग को स्टडी करेंगे। एंकर टैग जो होता है वो हम बेसिकली लिंक्स क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो इमेज का टैग है वो हम जो है ना किसी भी HTML के वेब पेज में हम इमेज को कैसे जो है ना मेन ब्राउज़र की मेन विंडो में डिस्प्ले कराएं, या फिर वेबसाइट के किसी भी पेज में हमें अगर इमेज शो करानी हो तो उसके लिए हम जो है इमेज का टैग यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि HTML को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस फाइल को नाम देते हैं, मैं Ctrl+S को प्रेस करता हूं, और लेकिन ये अभी काम नहीं कर रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि फाइल पे क्लिक किया और फिर सेव एज पे आया, और यहाँ पे मैं फाइल को नेम दे रहा हूँ एंकर .html। ठीक है, आप कोई सा भी जो है ना नाम दे सकते हैं, मैं यही दे रहा हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी ये इस नेम से फाइल मौजूद है, तो मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी ये फाइल क्रिएट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं HTML के टैग को जो है ना ओपन करता हूँ, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैंने HTML लिखा उसके बाद मैं टैब के बटन को प्रेस करूँगा तो मुझे ये सैंपल कोड जो है पेज का वो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद मैं टाइटल में लिख रहा हूँ, लिंक्स एंड इमेज। ठीक है, टैग, और ठीक है, तो यहाँ तक के करके मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, वापस से इसकी जो है ना इसके फोल्डर में जाऊँगा, और इसको जो है क्या करूँगा, ओपन करूँगा। ओपन करने के लिए क्या करूँगा, मेरा जो ये रहा इसको ओपन नहीं करूँगा बल्कि फोल्डर में जाऊँगा, या फिर ओपन विद ब्राउज़र कर रहा हूँ लेकिन ब्राउज़र से नहीं खुल रहा, तो ओपन कंटेनिंग फोल्डर, तो ये फोल्डर खुल गया। अब ये एंकर के फाइल को क्या करूँगा, मैं ओपन विथ गूगल क्रोम करूँगा। तो ये अभी ये जो है ना हमारा पेज ओपन हो रहा है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ, तो ये अभी हमारा पेज ओपन हो गया। तो हमने कुछ भी नहीं लिखा था बॉडी में, इसलिए बॉडी जो है मेन ब्राउज़र विंडो जो है वो हमें एम्प्टी मीन्स कुछ भी नहीं शो कर रहा उसमें, लेकिन हमने जो टाइटल दिया था उसको लिंक्स एंड इमेज टैग वो हमें नज़र आ रहा। अब हम इसमें मज़ीद काम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ये बॉडी का टैग है उसमें हम जो है ना सबसे पहले हम एंकर टैग को यूज़ करेंगे। तो एंकर टैग या फिर लिंक का जो टैग है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहाँ पे ए लिखा, टैब के बटन को प्रेस किया, मुझे पूरा का पूरा जो है वो क्या मिल गया, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग मिल गया। अब उसके बीच में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम। जैसे कोई भी हम मेन्यू बनाते हैं, मेन मेन्यू, उसमें होम का लिंक होता है, अबाउट का लिंक होता है, कॉन्टेक्ट अस का लिंक होता है, तो ऐसे बहुत सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको जो है ना लाइन ब्रेक दे रहा हूँ। लाइन ब्रेक देने के बाद लाइन ब्रेक हम BR के टैग से देते हैं, तो एक लाइन ब्रेक आ गई। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और एंकर टैग यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा अबाउट, और फिर से मैं लाइन ब्रेक दे रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा एंकर टैग को जो है ना लिखूँगा। एंकर टैग लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्टेक्ट। ठीक है, कॉन्टेक्ट लिखा। अब मैं इसको जो है ना सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं वापस से ब्राउज़र में जा रहा हूँ और इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो मुझे ये 3 लिंक्स मिल गए। ठीक है, ये होम का लिंक है, ये अबाउट का, और ये कॉन्टेक्ट का।
ठीक है। तो अगर हम इन लिंक्स को जो है ना, ये तो एक दूसरे के हॉरिजेंटली मींस वर्टिकली शो कर रहा है, अगर हम इनको हॉरिजेंटली शो कराना चाहें तो हम क्या करेंगे, जस्ट ये जो हमने br का टैग यूज किया इसको ख़त्म कर देंगे, और जैसे ही हम इसको सेव करके वापस से ब्राउज़र विंडो में जाएंगे तो हमें ये जो है ना एक साथ मिलेंगे। ये होम का लिंक हो गया और ये अबाउट का और ये कॉन्टेक्ट का। एक और मज़े की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि अगर हमें इनमें स्पेस देना हो तो हम क्या करेंगे, स्पेस के लिए हम जो है एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हैं। एक तो एम्परसेंड का सिंबल, इसको एम्परसेंड का सिंबल या फिर एंड बोलते हैं, और उसके बाद NBSP लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ठीक है। तो इसमें जो है ना एक कैरेक्टर जितना स्पेस आ जाएगा होम और अबाउट के लिंक के बीच में, ठीक है। तो अभी इसको सेव करके हम वापस से देखते हैं, तो देखिए थोड़ा सा स्पेस आ गया। यहाँ पे हम मज़ीद इसमें स्पेस देना चाहें तो हम क्या करेंगे, फिर से वही कैरेक्टर्स लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे जो है एंड और उसके बाद NBSP, और फिर मज़ीद देना चाहेंगे तो फिर से यूज़ करें एंड NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस। इसको सेव करते हैं, वापस से आते हैं तो ये इसमें स्पेस आ गया। अब क्या करते हैं, अबाउट और कॉन्टेक्ट के बीच में भी हम इतना स्पेस देना है, तो हम ये क्या करें, इसको सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं। मैंने यहाँ से कॉपी किया और जो है ना अबाउट के टैग के एंड के बाद क्लोजिंग टैग के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ कोड को, और इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं वापस से ब्राउज़र विंडो में जा रहा हूँ और इसको सेव कर जो है ना रिफ्रेश किया तो ये देखें ये हमें स्पेसेस नज़र आ गई। तो अगर हम, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो अबाउट है इसको भी मैं कैपिटल में लिख देता हूँ जैसे मैंने होम को लिखा है, और कॉन्टेक्ट को भी मैं क्या करता हूँ कैपिटल में लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा जो है अभी देखते हैं रिफ्रेश करके, तो ये हमारा जो है हमारी जो लिंक्स हैं वो ऐसे दिख रही हैं। अब क्या करते हैं, ये जो हमारा जो एंकर टैग है इसके साथ एक एट्रीब्यूट यूज हुआ है जिस जो href के जो है ना नाम से यूज हुआ है, और उसके बाद इक्वल साइन है, फिर जो है ना कोटेशन मार्क्स हैं डबल यूज की हुई। तो href जो है ना वो उसका जो फुल फॉर्म है वो हाइपर लिंक रेफरेंस है। तो यहाँ पे हम जो है ना किसी भी जो हमारा होम पेज होगा या जो भी हम इसमें पेज डालना चाहेंगे तो उसका यहाँ पे जो है ना href एट्रीब्यूट में लिंक दे देंगे। जैसा कि मैं एक न्यू पेज क्रिएट करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करूँगा, न्यू फाइल पे आऊँगा और जो है यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको जो है सेव करना चाहता हूँ। तो ये अभी खुल गया और मैं इसको नेम देना चाहता हूँ होम की बजाय मैं इसको देख देता हूँ index.html, और इसको मैंने सेव किया। एक तो ये हमारा होम पेज होगा, और उसके बाद एक और फाइल क्रिएट करता हूँ जिसको मैं नेम देता हूँ about.html, और इसको मैंने सेव किया। और उसके बाद एक और फाइल क्रिएट कर देता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ कॉन्टेक्ट का, ठीक है। तो मैंने इसको नाम दिया contact.html, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। तो मैंने तीनों पेजेस क्रिएट कर दिए। अब इनमें मैं कुछ कंटेंट भी डालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं html के टैग को यूज़ करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे इसको टाइटल दे देता हूँ होम पेज का, और यहाँ पे मैंने होम लिखा, और इसमें बॉडी में मैं लिख देता हूँ h1 के अंदर दिस इज होम पेज ऑफ माय वेबसाइट, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको जो है ना ब्राउज़र से इसको खोलना चाहता हूँ, लेकिन अभी ये खुल नहीं रहा। तो क्या करते हैं, वापस से जो है ना इसके जो है क्या कहते हैं फोल्डर में जाते हैं,
फोल्डर में जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम ओपन कंटेनिंग फोल्डर करेंगे और ये जो इंडेक्स की फाइल है इसको हम ओपन विद गूगल क्रोम करते हैं तो ये खुल जाएगा। देखिए ये हमारा होम का पेज जो है वो क्रिएट हो चुका है, जिसमें हमने हेडिंग दी हुई है दिस इज होम पेज ऑफ माय वेबसाइट, और इसका ऊपर टाइटल बार में टाइटल भी नज़र आ रहा है होम। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पेज है अबाउट का, उसमें भी हम जो है ना सेमिंग जो है टेक्निक यूज़ करते हैं। जैसे मैंने HTML का जो है क्या कहते हैं टैग लिखा और टैब के बटन को प्रेस किया और इसको मैं टाइटल दे देता हूँ अबाउट का। अबाउट के बाद मैं यहाँ पे भी H1 के टैग के अंदर लिख देता हूँ दिस इज अबाउट पेज ऑफ माय वेबसाइट। ओके, और इसको भी मैं सेव कर देता हूँ और इसको भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि ये हमारा कैसा दिखता है। तो अबाउट पेज को खोलने के लिए मैं वापस से यहाँ पे आया और गूगल क्रोम में इसको खोल रहा हूँ ब्राउज़र में। तो ये अभी रन हो रहा है, शायद मैंने इसको सेव, हाँ हो गया। तो ये हो गया। तो देखें ये हमारा टाइटल आ रहा है अबाउट का, और उसके बाद जो हमने उसको हेडिंग दी थी दिस इज अबाउट पेज ऑफ माय वेबसाइट वो आ गई। उसके बाद जो हमने थर्ड पेज क्रिएट किया था contact.html का, उसको भी हम जो है ना हेडिंग के साथ मैं इसको क्या करता हूँ टाइटल टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे मैं H1 से यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज माय कॉन्टेक्ट पेज। ठीक है, तो इतना ही लिख देता हूँ और इसको भी मैं आपको ब्राउज़र में खोल के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया और फिर मैं क्या करता हूँ ओपन विद गूगल क्रोम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी हमारा पेज जो है हमने क्या किया इसको भी क्रिएट कर दिया। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट का पेज हो गया। ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल पेजेस हैं, आप जो है ना ज़्यादा परेशान ना होना। और हमारे तीनों पेजेस क्रिएट हो गए हैं। अब क्या करते हैं इनको हमने जो पहला वाला पेज बनाया था लिंक्स और इमेज टैग के नाम से, उसमें हम इन तीनों पेजेस को क्या करते हैं ऐड करते हैं, ताकि हमें एक सिंपल वेबसाइट जो है ना सिंपल सी वेबसाइट बनी हुई नज़र आए। मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ और ये जो हमारा anchor.html की फाइल है वहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे जो हमने ये एंकर टैग को 3 बार यूज़ किया है, उसमें हाइपरलिंक रेफरेंस के एट्रीब्यूट में मैं पहला जो मेरा पेज था index.html उसका लिंक दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ index.html, और उसके बाद जो दूसरा वाला लिंक है वहाँ पे मैं लिख देता हूँ about.html, और यहाँ पे मैं लिखूँगा contact.html। ठीक है, और इनको सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा इसको वापस से यहाँ पे आऊँगा। वापस पे यहाँ पे आने के ये मेरा कॉन्टेक्ट पेज है, ये अबाउट है, ये होम है, लेकिन जो मैं हमारा इंडेक्स का पेज था वो ये था। ठीक है, anchor.html। तो अब मैं क्या करूँगा जैसे ही होम पे क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ पे जाऊँगा होम पेज पे जाऊँगा। तो देखते हैं ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें ये हमें दिखा रहा है दिस इज होम पेज ऑफ माय वेबसाइट। उसके बाद मैं वापस जा रहा हूँ, वापस जाने के बाद इसी पेज पे आया और जैसे ही अबाउट पे क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्टली अबाउट पेज पे चला जाऊँगा। तो मैंने इस पे क्लिक किया तो मैं ये अभी अबाउट के पेज पे आ गया, और ये उसका टाइटल नज़र आ रहा है टाइटल बार में, और ये उसकी हेडिंग नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड पेज है कॉन्टेक्ट का, उस पर क्लिक करने के बाद मैं सीधा कॉन्टेक्ट पेज पे आ रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अब हम इमेज के टैग को देखते हैं। तो इमेज का जो टैग है वो बेसिकली उसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। उसके लिए हम क्या करते हैं IMG को यूज़ करते हैं। IMG
इमेज जो है ना वो इमेज टैग कहलाता है। तो मैं यहाँ पे img लिखता हूँ और फिर टैब के बटन को प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज हो रहा है src के नाम से, जिसको हम सोर्स बोलते हैं। ठीक है, सोर्स में हम क्या देते हैं, इमेज का पाथ देते हैं। मीन्स जो हमारी इमेज कहाँ पर पड़ी हुई है हमारी वेबसाइट के फोल्डर में, उसका लिंक देंगे यहाँ पे। जैसे हमने ऊपर जो है ना 3 पेजेस बनाए थे और वहाँ पे इंडेक्स का था, अबाउट का, कॉन्टेक्ट का या होम पेज था, तो उनका अलग अलग लिंक दिया। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे। फिर इमेज में जो ये सोर्स एट्रीब्यूट है, इसमें हम इमेज का पाथ भी देते हैं और उसके साथ हम उसकी एक्सटेंशन भी देते हैं। फिर इमेज की एक्सटेंशन में हमें जेपीजी की फाइल भी हो सकती है या फिर पीएनजी की फाइल भी हो सकती है, और जो भी फॉर्मेट्स हैं इमेज के वो हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये जो हमारे साइड बार है, यहाँ पे 2 इमेजेस पहले से ही रखी हुई हैं, एक flowers.jpg के नाम से और दूसरी grapes.jpg के नाम से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें flowers.jpg को इसमें इंसर्ट कराऊँ। तो क्या होगा, ये जो हमारे इमेज है अभी इसमें इंसर्ट हो जाएगी। और अल्टर जो एट्रीब्यूट है, इसमें हम जो है ना, अगर हमारी इमेज डिस्प्ले ना हो तो उसके मीन्स अल्टरनेटिव में क्या शो करे हमारा वेब पेज, तो अल्टर ALT के एट्रीब्यूट में हम वो चीज़ लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज अबाउट फ्लावर्स। ठीक है, और इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखें ये हमारी कंप्लीट इमेज आ रही है फ्लावर्स के नाम से। और मैं ये देखें ये हमारी इमेज आ गई है। और इसमें जो है ना, अगर मैं अब इसमें मज़ीद एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं तो वो भी मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसकी विड्थ सेट करता हूँ, तो विड्थ के एट्रीब्यूट में मैं यहाँ पे लिखूँगा 200 पिक्सल। ठीक है, और हाइट भी यूज़ कर लेते हैं। हाइट में मैं लिख देता हूँ 500 पिक्सल। और मैं इसको सेव करता हूँ, वापस से ब्राउज़र में आते हैं तो ये हमारी इतनी इमेज दिख रही है। ठीक है, अगर मैं इसको जो है ना क्या करता हूँ, मैं इसको लाइन ब्रेक दे देता हूँ ऊपर, ताकि ये जो इमेज है हमारी वो नीचे शो हो। ठीक है, तो मैंने लाइन ब्रेक दी। अभी देखते हैं हमारी इमेज कैसे दिख रही है। तो देखें ये हमारी लिंक्स नज़र आ रही हैं और ये हमारी इमेज शो हो रही है। मज़ीद क्या करता हूँ, मैं इमेज की जो ये विड्थ है उसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। जैसे कि इसकी विड्थ 500 है तो इसको मैं 800 कर देता हूँ। और वापस से आते हैं, ओ सॉरी ये तो हाइट हो गई, हाइट नहीं विड्थ 500 और जो वो हाइट 500 और विड्थ भी 500 कर देते हैं। और वापस से आते हैं तो देखें अभी हमारी इमेज क्लियर दिख रही है। तो ये होता है। और फिर इसमें थोड़ा सा हम जो है ना देखें, यहाँ पे ऊपर से स्पेस नहीं आ रहा हमारे लिंक्स और इमेज के दरमियान। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन एक बार और br का टैग यूज़ कर देता हूँ ताकि लाइन ब्रेक आ जाए। और फिर से पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं तो अभी देखें अभी कुछ न कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा इमेज का टैग जो हमने यूज़ किया। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप सवाल कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। कमेंट्स में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जो भी आपकी क्यूरीज हों या जो भी आपके क्वेश्चन हो वो क्लियर हो जाएं। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद जो है हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है।